यही विधि बीते बरस खट सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्र पुनि रह समीर यधार। तो महाराज मनु और माता शतरूपा प्रभु के दर्शन के लिए बड़ी विकराल तपस्या किए। 6000 वर्ष तक तपस्या करते करते वो सिर्फ मात्र जल ग्रहण करके 6000 वर्ष तक जो है प्रभु की तपस्या किए, प्रभु का भजन किए। एक पैर से खड़े हो करके, हाथ जोड़ करके। फिर उसके बाद 7000 वर्ष तक जल का भी परित्याग कर दी। दोनों दंपति महाराज मनु और महारानी शतरूपा 7000 वर्ष तक मात्र हवा ग्रहण करके तपस्या किए। और फिर अरे बरस सहस दस त्यागौ सोऊ, और ठाढ़े रहे एक पद दो। फिर उन्होंने 10,000 वर्षों तक जल का भी परित्याग कर दी और वायु का भी परित्याग कर दिए, और एक पैर पर जो है ऐसे इसी मुद्रा में प्रभु एक पैर पर खड़े जो है ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ऐसे 10,000 वर्ष तक न जल ग्रहण किए न वायु ग्रहण किए। अब उनके इस विकराल तपस्या को देख करके, अद्वितीय तपस्या को देख करके ब्रह्मा, शंकर जी, विष्णु उनके पास अनेकों बार गए कि हे पुत्र, यह तपस्या किस लिए कर रहे हो? जो भी वरदान मांगना हो मुझसे मांग लो। लेकिन वह दोनों दंपति महाराजा मनु और माता शतरूपा जो है टस से मस नहीं हुए। उनके अंदर एक ही इच्छा थी कि न तो ब्रह्मा से कुछ मांगेंगे, न विष्णु से मांगेंगे, न तो शिव जी से मांगेंगे, साक्षात नारायण से मांगेंगे। अब एक भ्रम होता है कि विष्णु ही भगवान है, ब्रह्मा ही भगवान है, शिव ही भगवान है। तो न तो विष्णु भगवान है, ब्रह्मा भगवान है, न तो शिव भगवान है। जैसे हमारे यहाँ भारत का जो सरकार होती है उसका एक राष्ट्रपति होता है, और उस राष्ट्रपति के अधीन जो है एक कार्यपालिका होती है, एक व्यवस्थापिका होती है, एक न्यायपालिका होती है। तो वैसे नारायण यह समस्त सृष्टि के नारायण हैं, हर लोक के नारायण हैं। वह हर लोक में, जैसे आकाश पाताल पृथ्वी तीनों लोकों के लिए, आकाश के लिए अलग विष्णु, पाताल के लिए अलग विष्णु और धरती के लिए अलग विष्णु। इसी प्रकार आकाश के लिए अलग शंकर, पाताल के लिए अलग शंकर और धरती के लिए अलग शंकर। ठीक इसी प्रकार से आकाश के लिए अलग ब्रह्मा, पाताल के लिए अलग ब्रह्मा और धरती के लिए अलग ब्रह्मा। तो हर लोक के कार्य को, हर लोक की सृष्टि सुचारू पूर्वक चलती रहे, तो हर लोक में नारायण जो है अपने प्रतिनिधि के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भेज देते हैं। जैसे राष्ट्रपति जो है सारा कार्य अपने नहीं करता है, राष्ट्रपति के नाम से हमारी व्यवस्थापिका कार्य करती है, कार्यपालिका कार्य करती है, न्यायपालिका कार्य करती है। तो ऐसे ब्रह्मा विष्णु भगवान के आदेश से, भगवान के सहमति से अपने अपने लोक में जो है अपना अपना कार्य करते हैं। तो यह लोग जो है मृत्यु लोक वाले ब्रह्मा विष्णु महेश अनेकों बार आए कि पुत्र जो वर मांगना हो मांग लो, महाराज जो मांगना हो मांग लो। लेकिन
अरे परम धीर नहीं चले चलाए। परम धैर्यवान महाराज और माता शतरूपा टस से मस नहीं हुई। जब उनका शरीर अस्थि मात्र रह गया, उसमें मात्र हड्डी रह गई, मांस का कहीं पता नहीं। तदपि मना गए मन ही नहीं पीरा, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं रही। तब साक्षात नारायण को लगा कि यह हमारे अनन्य भक्त हैं, यह बड़े ही तपस्वी हैं। तब वहीं से आकाशवाणी हुई, अरे मागु मागु बर भय नभवानी और परम गंभीर कृपामृत सानी। आकाश से आकाशवाणी हुई, हे पुत्र वर मांगो, हे पुत्र वर मांगो। और आकाशवाणी कैसी हुई? परम गंभीर कृपामृत सानी, अत्यंत गंभीर बड़ी तेजी के साथ। लेकिन आवाज़ तो अधिक था, लेकिन कृपामृत यानी कृपा रूपी अमृत उस वाणी से बरस रही थी। उस वाणी की एक विशेषता और भी थी, अरे मृतक जियावन गिरा सुहाई और श्रवण रंध्र होई उर जब आई। तो वह जो वाणी थी आकाशवाणी, मृतक जियावन गिरा सुहाई, मरे हुए व्यक्ति को जिला देने वाली थी, अमृत की समान वाणी थी। और वह वाणी महाराज मनु और माता शतरूपा के कान से होते हुए हृदय में आई। और जैसे उनके हृदय में यह वाणी आई, आकाशवाणी की आवाज़ आई, अरे हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए और मानहु अबहि भवन ते आए।